गीता सुगीता कर्तव्या किमुन्यशास्त्रविस्तरैः यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वयोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अष्टादश अध्याय। सत्तावन नंबर श्लोक। चेतसः सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भवः। हम लोगों ने कल श्रवण किया था चित्त को किस प्रकार से समझा जा सकता है, क्या चित्त है, क्या उसके विषय में कल विस्तार से श्रवण किया था। आज इसी श्लोक में मयि सन्न्यस्य मत्परः कहते हैं, अगर किसी का चित्त जो है वो समर्पित हो जाए, मतलब किसी को आदमी को दिल दे बैठे, फिर उसके सारे काम उसी के लिए होते हैं। कैसे सारे काम उसके लिए होते हैं? फिर मन की कोई बात नहीं सुनी जाती, बुद्धि की भी नहीं सुनता आदमी तो, जब दिल दे देता है। हृदय किसी को दे दे, अंतःकरण जिसे कहते हैं, फिर करता क्या है? सारे काम उसी के अनुसार करता है। चेतसः, चित्त के द्वारा जब क्रिया शुरू होती है तब मन बुद्धि अहंकार एवं शरीर भी वो भगवान के समर्पित हो जाते हैं। अगर भगवान को ना यहाँ लें, जिस भी व्यक्ति को लें उसके समर्पित हो जाते हैं। सन्यास्य मतलब अर्पण करना, दे देना।
त्याग देना। कैसे त्यागता है? मत परा, मेरे परायण होके त्यागता है। त्याग देता मतलब कर्म के साथ मुझे नहीं त्यागता। मत परा, मेरे परायण है और मई, मेरे लिए संन्यास्य अर्पण करता है। क्या? सर्वकर्माणि, सारे कर्मों को मेरे परायण होकर के मुझे अर्पण करता है। यहां पे भगवान ने खुद के लिए बहुत सी बात 2, 3, 4 बार बोला। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप किसी के हैं लेकिन उसकी खुशी के लिए किसी के लिए कार्य कर रहे हैं। किसी के हैं लेकिन उस जिसके हैं उसकी खुशी के लिए आप किसी दूसरे की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान कहते नहीं, मत परा होना चाहिए, मेरे परायण। और मई, मेरे लिए संन्यास्य अर्पण। संन्यास्य मतलब अर्पण भी होता है, त्याग भी होता है, किसी को देना भी होता है। तो सर्वकर्माणि, सारे कर्मों को। अब सर्वकर्माणि बोलने का मतलब है कर्म व्यक्ति कितने तरह से करता है। शरीर से करता है, मन से करता है, वाणी से करता है। तो सर्वकर्माणि मतलब शरीर, मन और वाणी के द्वारा वह जब चित्त से करेगा तभी वो शरीर, मन और वाणी से कर सकता है। एक और विशेष बात, वो मेरे परायण होकर कर। लेकिन फिर भगवान कहते बुद्धि योगम उपासेत्य। जब वो चित्त से करेगा तो बुद्धि तो उसकी लगी जाएगी, वो बुद्धि तो अलग रहेगी नहीं। कहते नहीं, उस वक्त बुद्धि जो है, फिर मन का कार्य जो है वो कम क्रिया होगी, मन की क्रिया कम, लेकिन बुद्धि उस वक्त धोखा दे सकती है। उस वक्त बुद्धि कैसे धोखा देती है? जो भगवान को अर्पित होते हैं, जो भगवान को सारे कर्मों को अर्पण करते हैं, भगवान के परायण होके करते हैं, उनकी बुद्धि जो है उनको कैसे धोखा देती है? जब भगवान के परायण होकर के कोई जीव साधना करता है, जहां अर्पण करता है, तो अगल बगल की जितनी ऊर्जा है, जितनी शक्तियां हैं, वो उसके अनुकूल चलने लगती हैं। कौन सी शक्तियां? इस संसार की पंचमहाभूतात्मक शक्तियां, त्रिगुणात्मक शक्तियां, देवी देवता उसके अनुकूल चलने लगते हैं। यहां तक कि अगर वो बोल दे कि बहुत दिखाई दे रहा, तूफान हो रहा है, बारिश हो रही है, वो बोल दे कि नहीं अभी तो चलो नगर कीर्तन है, महाराज जी बारिश हो रही, वो सब तो ऐसे ही हो रहा है, चलो चल दिए, बारिश बंद। उनकी इच्छा के अनुसार प्रकृति क्रिया करने लग जाती है। ऐसे समय में बुद्धि जो है, क्योंकि कार्य चित्त से हो रहा है, लेकिन बुद्धि यहां पे इतनी सूक्ष्म है जो चित्त की तरह ही दिखाई देती है। वो बुद्धि उसमें भेद पैदा, तेरे कारण से, तेरे नाम से, तेरे बोलने से ये हो गया। क्यों, कैसे करती? 4 आदमी उनको आके बोलते, महाराज जी आपने बड़ी कृपा की, बारिश ही रोक दी आपने। शिमला की बात है, हमारे सामने की बात है। शिमला में, मैं इस घटना को पहले भी सुना चुका हूं। शिमला में गुरु महाराज जी ने अनाउंस किया कि कल को शाम को 4 बजे हम लोग नगर, हम लोग वहां गर्मियों में, जी की आवाज गंभीर थी, तो गुरु जी की बेस वाली आवाज में ना, अरे गुरु जी बोल रहे कुछ, गुरु जी बोल रहे देखो। इतने में गुरु जी ने दूसरे गुरु भाई को बोला, मैं नाम उच्चारण नहीं करता, पहले करता था, अब नहीं करूंगा। तो उन गुरु भाई को बोला, वो कहते महाराज ऐसे करके उठे वो, और उठ करके उन्होंने, अरे गुरु जी निकल गए। बस इतने में मैं, अमरेंद्र प्रभु वगैरह सारे, विष्णु महाराज, हम सब लोग कूद करके फटाफट फटाफट नीचे पूछे। गुरु जी हमसे पहले पहुंच गए, हम गुरु जी के बाद मृदंग करताल लेके पहुंचे।
गुरु जी जाते श्री कृष्ण चैतन्य, कोई माइक वाइक नहीं लगा हुआ, फटाफट मैंने माइक का जुगाड़ किया, लगाया, हुआ। गुरु जी जैसे जय दाव करते करते करते, और बारिश गड़ 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 ऊपर, मतलब वो ना टीन की शेड होती है वहां पे, कि जिससे कि बर्फ पड़े तो पिघल के गिर जाए शिमला में। तो खूब मतलब उत्पात हो रहा है, गड़बड़, उसमें मृदंग क्या आवाज दे, क्या कुछ करे, और गुरु जी अपने भाव में कर रहे। ये तो नरसिंगा पर तो नरसिंगा 4 बार किया करके, नित्ताई गौरांगो नित्ताई गौरांग। चमत्कार हमारी आंखों के सामने, इन जड़ नेत्रों के सामने की बात कर रहा हूं। जैसे जी निकले, पक, एकदम एक भी ड्रॉप नहीं उसके बाद गिरी बारिश की, और चलते रहे हम, मृदंग हमारे हाथ में, और हमको डर था कि मृदंग ना भीग जाए। चलो हम आगे आगे जैसे बजाते चलते गए, पूरा नगर कीर्तन खत्म हो गया। हम लोग जैसे ही अंदर घुसे, गुरुजी भीग गए। बड़े प्रैक्टिकल एक चीज देखी, क्या होता है ऐसे समय में जो बुद्धि है ना, वो चकरा जाती है। क्यों चकरा जाती? वो अगल बगल वाले जो लोग, महाराज जी आज तो साक्षात भगवान नु देख लिया सीधा, हाँ महाराज आज तो भगवान ने दर्शन दे दे। कैसे दर्शन दे दे भाई? आप साक्षात भगवान हो, आपने जो बोला तो देख लो, ऐसा मतलब बहुत कुछ। गुरु कहते हैं तो भगवान का इच्छा था, वो तो होगा, भगवान का इच्छा को कौन हो, तो हमारे आप ही भगवान हो। तो ऐसे समय में बुद्धि जो है धोखा दे जाती है और युक्त नहीं होती है। जब कोई भी सेवा, भगवत सेवा, भगवान को अर्पण किया गया कर्म जब आप करते हैं, करते समय, करने के बाद में, करते समय भी बुद्धि धोखा दे सकती कि मैं कर रहा हूं, और करने के बाद में जो लोग उसको देख करके प्रशंसा करते हैं या निंदा करते हैं, उसमें हमारी बुद्धि हमें छोड़ देती है। हमारी बुद्धि वो शब्दों के पीछे चली जाती है, वो व्यक्ति के पीछे चली जाती है। नहीं, वो व्यक्ति ने जो बोला है, हाँ मेरे को ऐसे बोल दिया, मैं तो बड़े भाव से भगवान की सेवा करता हूँ, मैंने कभी सोचा भी है कि मैंने गुरु जी से कुछ लेना है। वो मतलब इतना ज्यादा डेप्थ में चली जाती है कि मैंने मेरी निंदा कैसे कर दी, मेरे से एक गलती होगी, मतलब ये है कि मैं मर जाऊं। इतना ज्यादा बुद्धि जो है ना उसे डिप्रेस कर देती है, और वो बुद्धि इतना ज्यादा प्रफुल्लित कर देती, जब कोई प्रशंसा करे उसे लगता है मैंने कितना बढ़िया श्रृंगार किया, मैंने कैसा भोग लगाया ना, आज बढ़िया बनाया था, कल भी ऐसा रहा। वो बुद्धि योग नहीं होती है। बात समझे? नहीं तो एक बात सोचिए, ऊपर बात जब बोल दी, सर्व कर्माणी मई सन्न्यस्य मत परा, मेरे परायण, मेरे अर्पण, मुझे अर्पण करते हुए सारे कर्मों को मन बुद्ध शरीर मन और वाणी से, काय मन वाक्य द्वारा मेरे अर्पण करते हुए, जो चित्त के द्वारा सारे कर्मों को करता है, चित्त के द्वारा जो कर रहा है, उसकी बुद्धि क्यों नहीं भाई युक्त होगी? उसकी तो युक्त होगी जब ही तो करेगा। यही एक बात समझने वाली, कितनी गंभीर और कितनी सूक्ष्म बात है। कहते बुद्धि योगम उपाश्रित्य, मत पर और आश्रित में अंतर क्या है? मत पर और आश्रित में कोई अंतर तो है नहीं। मत पर मेरे परायण, और उपाश्रित मतलब आश्रय लेके, मेरे परायण आश्रय लेके, मेरे लिए मेरा आश्रय लेके, मत पर मेरे परायण होकर के मेरे अनुकूल कार्य को करते हुए, बुद्धि योगम उपाश्रिता। यहां पे अभी उपाश्रित फिर द्वारा शब्द आया। क्या बोला था उपाश्रित का अर्थ? याद है? आश्रित, उपाश्रित, समुपाश्रित। से जो परायण हो जाए, शरणागत हो जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उपाश्रित का अर्थ बोला था, याद रखना, आगे के लिए काम आएगा। जो उपशब्द का अर्थ होता है,
निकट। किसके निकट? भगवान के निकट। एक अर्थ ये है। और उप का अर्थ ये होता है जो उपासना युक्त, उपासना की भावना से आश्रय लेता है। उपाश्रित, उपासना युक्त आश्रय, उपाश्रित सेवा करने के उद्देश्य से जो आश्रय ले रहा है, मेरे परायण हो रहा है, मेरे अनुसार कार्य कर रहा है और चित्त को लगा के सारे कर्मों को मेरे लिए अर्पण कर रहा है, लेकिन वो उपाश्रित अगर नहीं है, मतलब उपासना से मेरे आश्रित नहीं है, तब उसका सारा कर्म कहां ले जाएगा? उसको कहीं भी ले जा सकता है। लेकिन यहां पे एक बड़ी विशेष बात की है, उपाश्रित किसके लिए बोला गया है? बुद्धि के लिए। कर्म तो सारे उसने मन बुद्धि अहंकार से जो भी शरीर मन वाणी से जो भी कर्म करने हैं, वो सारे के सारे भगवान को अर्पण करने लग गया है। लेकिन बुद्धि जो है वो अगर आश्रय में नहीं आई, उपासना युक्त भावना में नहीं आई, योग उसका जो है उपासना से नहीं हुआ, भगवान के नजदीक रहने की आशा से नहीं हुआ, भगवान की सेवा करते हुए दुनिया को दिखाने की इच्छा नहीं, लेकिन दिखने से उसके अंदर मन में भाव आने लग गए कि मेरे को दिया जा रहा है, मेरे को गुरु बोल रहा है, मेरे को मैंने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए, लोग आकर्षित हो गए। ओ बुद्धि मतलब भगवान की तरफ से हटा करके अपने आप में रमण करने लग जाए, वो गड़बड़ कर जाती है। वो बुद्धि योग नहीं होती है, जुड़ती नहीं है। तो कैसे योग होगा? क्या बोला? बुद्धि योगम ददामी ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम अनन्यश्चिन्तयन्तो ये माम जे जन परिपास्ते तेषाम नित्य भुक्तानाम तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम। तेषाम सतत युक्तानाम, तेषाम उनका, वो लोग हैं सतत युक्त हो मेरे साथ। सतत युक्ता नाम, अरे जो लगातार आपसे युक्त हैं। कितनी विचित्र बात है ये, जो लगातार आपसे युक्त है। सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्यार से मेरा भजन करते हैं, प्रेम से मेरा भजन करते हैं। ददामी बुद्धि योगम, उनको बुद्धि योग में देता हूं। ले कैसी अटपटी सी बात है। फिर तुम्हारी बुद्धि क्या, कौन सी बुद्धि योग चाहिए वहां? कहते बुद्धि जो है वो युक्त नहीं होती, वो जुड़ती नहीं है, वो उपाश्रित नहीं होती है। बुद्धि उत्पात करती है, इसलिए मैं उसे बुद्धि योग देता हूं। ददामी बुद्धि योगम। अच्छा, अगर भगवान बुद्धि को योग दे दे, जब भगवान बुद्धि के साथ जुड़ जाए, तो फिर तम येन माम उपयान्ति ते, तब वो मेरे को येन, जिसके द्वारा वो मुझे उपयान्ति ते अर्थात मुझे प्राप्त कर लेता है, जब मुझ में प्रवेश कर पाता है, मेरे धाम में आ पाता है। अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी प्रज्ञा फज्ञा से कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकता, जब तक कि भगवान ना हमारी बुद्धि को योग कर ले। ददामी बुद्धि योगम, उसकी बुद्धि को मैं योग देता हूं, अपना संबंध देता हूं। उसकी बुद्धि को मैं ददामी बुद्धि, उसकी बुद्धि योगम, योग देता हूं। क्या योग देता हूं? संबंध का योग देता हूं। उसकी बुद्धि क्या कौन सी हो जाती है? संबंध युक्त बुद्धि हो जाती। संबंध युक्त बुद्धि का नाम ही उपाश्रित योग है, लेकिन उपासना के लिए वो आश्रित है। किसके आश्रित है? उनकी उपासनामयी शक्ति श्री राधा रानी और बलदेव जी। ये है बुद्धि योगम उपाश्रित्य। समझ आ रहा है? कुछ सो रहा है? बुद्धि योगम उपाश्रित्य मत चित्त। अब फिर द्वारा से चित्त आ गया।
ऊपर भी चित्त है, नीचे भी चित्त, दोबारा से देखिए, ऊपर उसने वो कर रहा है, ऊपर वह चित्त के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, बड़ा सुंदर शब्द है, चित्त के द्वारा अपने सारे कर्मों को भगवान कह रहे मेरे संन्यास्य, मेरे परायण होकर के मेरे अर्पण कर रहा है। ऊपर वो कर रहा है और नीचे मत चित्तः सततम भवा, कहते उसके बाद में जो बुद्धि जो है उसकी उपासना युक्त होकर के, उपासना की भावना से जुड़ करके मेरे से जब जुड़ती है तो मत चित्तः, तो कहते फिर वो उसका चित्त जो है वो मेरा बन जाता है। ये अर्थ ये नहीं है इसका, लेकिन मत चित्तः मतलब उसका चित्त जो है मुझ में आ जाता है। भगवान कहते ना भाई अपना मन मुझे दे दो, मन मना मद भक्तो मज्जादि, भगवान, क्योंकि भगवान का कहते हैं भक्त लोग मन क्यों मांग रहे हैं भगवान, कहते देखिए मन ही एक ऐसा है सबसे दुष्ट प्राणी, मन ही है जो सबसे गंदा है। भगवान गंदे मन को मांग रहे, कहते गंदे मन को नहीं मांग रहे, क्यों गंदा मन वहां जा ही नहीं सकता है। शुद्ध मन को, शुद्ध मन का भगवान क्यों मांग रहे, भगवान को क्या जरूरत पड़ गई। कहते भगवान ने स्वयं बोला साधुर्भिर्ग्रस्तो मम हृदय, मेरा हृदय जो साधु लोगों ने ग्रास कर लिया, साधुओं ने मेरे हृदय को खींच लिया है, इसलिए मेरा चित्त जो है, भगवान भी चित्त से कार्य करते हैं, भगवान का मन बुद्धि अहंकार का कोई चक्कर नहीं है शरीर का अलग से, उनका सारा काम चित्त से ही होता है, मतलब चित्त शक्ति से होता है उनका। तो भगवान जब भगवान मांग रहे हैं, उसका एक भाव है कि भक्तों ने उनके हृदय को हरण कर लिया, तो भक्तों से ही वापस मांग रहे, भैया दे दो मेरा चित्त। इसका एक अर्थ ही है। दूसरा है मत चित्त सततम भवा, उसका जो है चित्त अब मेरा हो जाता है। सततम हमेशा के लिए भव, हमेशा के लिए तू अब मेरे चित्त वाला हो जा, मतलब जैसे मैं हूं मेरा चित्त है वैसा तू उस चैतन्य और चिद तत्व में प्रतिष्ठित हो जा। ये है दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले शिष्य करे, सेई काले कृष्ण तरे करे आत्मसम, सेई देह करे तारचिदानंदमय अपराकृत कृष्ण चरण भजाए। ये जो हम सुनते हैं ना, दीक्षा काल शिष्य जो आत्मसमर्पण करता है, भगवान उसके शरीर को चिन्ह में बना देते हैं और उस सच्चिदानंदमय शरीर से वो भगवान के दिव्य सेवा करते हैं। ये जो शब्द है ना, ये यहां पे आएगा। क्यों? यहां मत चित्तः सततम भवा, तेरा चित्त जो है मेरा हो जाए हमेशा के लिए, सततम नित्य भवा हो जाए, मेरे प्राण हो जाओ, मेरे लिए चित्त दे दो, तुम्हारा कुछ भी नहीं बचे। मतलब भगवान जो है कैसे हैं, मैं तो कई बार सोचता हूं, देखो कैसे होगा बुद्धि योग, ध्यान देना। व्यवसाय आत्मिका बुद्धया योगम, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि क्या होती है? जो व्यवसाय करना जानती है ऐसी बुद्धि है। तो जितने व्यापारी हैं उनकी बुद्धि भगवान चाहते हैं। व्यवसाय आत्मिका तो यही होता है, कहते व्यवसाय आत्मिका बुद्धि का अर्थ होता है व्यय किया, व्यवसाय, ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय का मतलब व्यय करने पर अवसाय, व्यवसाय, व्यय करने से ज्यादा उसकी स आय, उसकी आय आती हो, व्यय करता है, व्यव मतलब देना, स आय उससे ज्यादा वो खींच रहा हो, जितना दे रहा है उससे ज्यादा उसको इनकम हो रही हो, तो वो होता व्यवसाय। व्यवसाय, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। भगवान जो है व्यवसायियों की बुद्धि को मांग रहे हैं। बताओ ये क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो हमारी बुद्धि है वो व्यवसाय आत्मिका नहीं है,
धोखेदार है। कैसे धोखेदार बुद्धि है? लेती हमारे से संपूर्ण शक्ति है, लेकर के मन को दे देती है, मन संसार में दे देता है, वापस रिटर्न कुछ मिलता ही नहीं। ये कैसा व्यवसाय है भाई? ये कैसा व्यवसाय? कहते चलो भगवान से फिर व्यवसाय कर लो। कहते भगवान से आप जो व्यवसाय करोगे उसमें जैसे ही मांग लोगे, किसके लिए? शरीर के लिए, फिर वही वो धोखा हो गया। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि वो नहीं है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि वो है कि जो आपने अपनी एनर्जी लगाई है, जो समय लगाया है, उस समय का 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना समय आपको मिले। ऐसा कभी होता है कि समय लगाने से समय मिलता हो? हां, होता है, केवल आध्यात्मिक राज्य में। समय तो नष्ट हो गया तो थोड़ी मिलता है। कहते नहीं, आध्यात्मिक राज्य में मिलता है। कैसे मिलता है? जो हम समय भगवान के लिए लगा देते हैं वो काल की गाल से निकल जाता है। काल उसे मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम वाली जो स्थिति है, उसमें काल की कोई गति नहीं। यमराज के कवल से वो निकल जाता है समय। वो निकल करके कहां जाता है? अनंत हो जाता है। 2 गुना 10 गुना नहीं होता, क्या हो जाता है? अनंत। कैसे अनंत हो जाता है? यह व्यवसायत्मिका बुद्धि। कभी व्यवसायत्मिका बुद्धि के ऊपर गुरुजी प्रकाश डालेंगे तो देखते हैं क्या होता है। यह व्यवसायत्मिका बुद्धि। अनंत कैसे होता है? हमारे को जो समय मिलता है, हम जो समय खर्च करते हैं, वो मृत्यु प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो समय नष्ट हो जाता है। लेकिन आप कल्पना करके देखें, जो समय हम नष्ट कर रहे हैं वही समय नष्ट ना होकर के अनंत होता जाए। कितना विचित्र बात है ना। समय, काल की तो गति ऐसी है, काल कभी स्थिर होता ही नहीं है, काल रुकता ही नहीं है। कहते जो आपने भगवान को समर्पित कर दिया, वह समय आपको अनंत काल की तरफ ले जाता है। अर्थात जहां काल का कोई भी गति नहीं है, मतलब काल का अंत तो नीचे ही हो गया, वो अनंत की तरफ ले जाता है। अर्थात आपको नित्यता प्रदान करता है। समझ रहे हो? तो इसलिए व्यवसाय आत्मिका बुद्धि हो। जो व्यय किया है उसमें से आय हो। व्यवसाय, उसमें से आना चाहिए आय वापस। व्यय किया आय, वह व्यवसाय। व्यय किया कहां गया पता ही नहीं लगा। हम सारे के सारे, चाहे योगी हैं, चाहे वो ज्ञानी हैं, चाहे वो भक्त हैं, चाहे वो अभक्त हैं, जितने भी लोग हैं, इनमें से जिसकी बुद्धि भगवान के भजन में व्यवसाय आत्मिका है, उसका ही बुद्धि योगम उपाश्रित्य ये स्थिति आएगी, उसकी ही मत चित्ता वाली स्थिति आएगी, वही सततम मत चित्ता होगा। समझोगी? वांछा कल्पतरुकृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। आज मूड बना हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, समय का एक नियम बनाया है तो अच्छा ही है। भगवान नित्य नवीन वस्तुएं को दे रहे हैं। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरि हराय कृष्ण यादवाय नमः। एक साथ यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐछे गोसाइन करी चरण वंदन जहाँ ते